हेलो गाइस, वेलकम टू आरजे ब्लॉग। और वी आर ऑल रेडी सेट टू गो फॉर दर्शन। बहुत मैसी सा हो रहा है सब। मैसी तो हो ही जाएगा। रात को एक ही बंदा एक ही रूम में तीन लोग रुकेंगे तो ऑब्वियसली नहीं तो बट फिर भी ना संभाल के जाना चाहिए सब। कंबल कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही, ऐसा ही होता है ना। कौन सबमिटे लगा के दूं क्या? और क्या यार, एटिकेट्स तो यही कहते हैं, एटिकेट्स यही कहते हैं, मैनर्स कहते हैं कि तय लगा के दे, है ना। ऐसे नहीं फैला दिया बस और चल दिया। एटिकेट ये कहते हैं कि आप होटल में आओ, चेक इन करो, रूम मैसी करो और सुबह झाड़ू मार के देके जाओ। चलो ठीक है गाइस, चलते हैं बद्रीनाथ जी के लिए, वहां दर्शन करते हैं। अंदर तो अलाउड नहीं है बट फिर भी बाहर से दर्शन कराई देंगे आपको। अभी आपको उससे पहले दिखाते हैं, हम लोग खाएंगे पकौड़े चाय विष्णु प्रयाग में, और विष्णु प्रयाग का व्यू अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है। चलो तो आपको व्यू दिखाते चलेंगे फिलहाल तो। और जल्दी से निकलने लगे यहाँ से, अब यहाँ से चेकआउट करते हैं और चलते हैं। चलिए गाइस। तो ये देखिए हमारे रूम के बाहर से, हम रूम से बाहर ही निकले अभी। और ये सामने हमारा व्यू, माउंटेन्स कितने बढ़िया लग रहे हैं। देखो पहाड़ हमारे ना बर्फ़ से ढके हुए, पीछे के पहाड़ जो है बर्फ़ से ढके हुए हैं। और ये देखिए ये सामने ही हमारा कमरा है, ये दिखाता हूँ। ये देखो ये कमरा है, कमरे से बाहर आए और सामने का व्यू। तो अब हम आ गए हैं अपने स्टॉपेज पे, जहाँ हम हर बार चाय पीते हैं। हमारी फेवरेट जगह पकोड़े और चाय वाली। लॉक नहीं हो रही विक्की भाई, लॉक कर दो गाड़ी। ये तो ये आ गए हम। बोलती चाय बोलती अमित भाई। हाँ और दे दो 100 ग्राम। चलो तो ये आ गए हमारे गर्मा गर्म पकोड़े। और मैगी आ रही है, मैगी भी आ रही है। और ये मिर्च वाले पकोड़े भी आ गए। ये असली वाले मिर्च वाले हैं, वो वाले नहीं जो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था। ये प्रॉपर मिर्च है, मोटी मिर्च। ये देखो है ना, मज़ेदार। साथ में चाय गर्मा गर्म। तो ये हम रुक गए हैं हनुमान चट्टी में, हनुमान मंदिर, हनुमान जी के दर्शन करते हैं हनुमान मंदिर में। और यहाँ पर मत्था टेक के ही हम लोग गाड़ी आगे खड़ी कर दी हमने। थोड़ा सा यहाँ पे रश था तो अब आगे जाएंगे हम बद्रीनाथ जी के लिए। पहले यहाँ मत्था टेक लेते हैं। भीड़ है बहुत आज। तो चल पड़े हैं चाय पी करके। बहुत बढ़िया देखो नज़ारा सामने, कितना बढ़िया पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ़ से ढके हुए। और ऐसे ही आगे आगे भी दिखते जाएंगे। देखो क्या ब्यूटी है ना हमारे उत्तराखंड की, बस यही तो है। और थोड़ा सा मैंने देखा कई जगह सड़कें ख़राब है, बट इतना रहती है इस जगह पे तो रहती है, मैंने देखा। बाकी तो बहुत बढ़िया सड़कें बन गई है अब यहाँ पर। यात्रा पहले जैसी नहीं है, अब तो काफ़ी ईजी होगी यात्रा, बट फिर भी कहीं ख़राब हैं सड़कें। तो बद्रीनाथ जी पहुँच चुके हैं हम लोग। और साथ में ही विक्की भाई कह रहे हैं, पहले विक्की भाई का यहाँ पे आश्रम है, मतलब उनके जो गुरुजी है उनका आश्रम है, गुरुजी का। तो पहले आश्रम में भी देखते हुए जाएंगे, आते हुए तो देखेंगे, मतलब यहाँ पर भंडारा भी करेंगे। बट फिलहाल हम लोग आश्रम से एक बार आश्रम में होकर के सीधा मंदिर में दर्शन करेंगे। और दर्शन के बाद सीधा यहाँ पर आश्रम में आकर के, हाँ गाड़ी लॉक है, और आश्रम में आकर के भंडारा करेंगे। तो ये एक बढ़िया रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता है। शॉर्टकट तो नहीं कह सकते, बट ये है कि हाँ यहाँ पे कार पार्किंग लगा करके हम लोग एक अलग सा रास्ता है, यहाँ भीड़ भड़ाकी नहीं रहती। सब लोग जो मेन एंट्री आगे से आते हैं, हम ये साइड से जा रहे हैं। और बस कुछ ही दूरी में हमारे मंदिर है, और मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं बाहर से। अंदर कई बार बनाने की कोशिश की, पिछली बार भी मैंने वीडियो, बट वो मना कर देते हैं तो अच्छा नहीं लगता, टोक देते हैं जब वो। तो इससे बढ़िया ना ही बनाओ, वो अच्छा है। तो बाहर से तो दर्शन कराई देंगे आपको। बस ये है आश्रम जहाँ पर अभी हम आएंगे। फ़िलहाल जा रहे हैं, पहले हम तो दर्शन करने जा रहे हैं। क्या व्यू है, क्या व्यू है। ये देखो कितनी खूबसूरत, बद्री विशाल के मंदिर में के पास ही कितनी खूबसूरत। ये देखो बड़े बड़े पहाड़, चोटियाँ, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, क्या ही नज़ारे यहाँ के। और ये हम अपना रास्ते में मंदिर के लिए जाते हुए, मेरा बैग छूट गया था, मुझे फिर वापस आना पड़ा गाड़ी में। बैग में टॉवल है, क्योंकि मैंने, वैसे तो हम नहा के आ गए हैं होटल में, बट यहाँ भी स्नान करना है कुंड में। तो
मैं सोच के आया हुआ था कि स्नान जरूर करूँगा यहाँ पे भी ना, तो मेरा बैग छूट गया था गाड़ी में, टॉवल वाला। तो मैंने कहा नहीं यार लेके आता हूँ, फिर भाग के गया और लेके आया। दूर तो है, वहाँ से बड़ा पास पड़ता है, जहाँ से मेन एंट्रेंस आगे से बहुत पास पड़ता है, वहाँ से गाड़ी खड़ी कर दो पास में ही है। बट यहाँ से थोड़ा दूर है, साइड से जा रहे हैं हम जहाँ से, बट ठीक है अपना गाड़ी पार्क होगी सेफ साइड। भाई ये देखो छोटी छोटी गलियों से जा रहे हैं हम, विक्की भाई लेके जा रहे हैं हमें, और घरों के बीचों में से। पहली बार, पिछली बार भी इतना याद नहीं मुझे, इस वाले रास्ते से गए थे हम, लेकिन बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं। ये थोड़ा सा दूर पड़ गया। वो देखो सामने दर्शन हो ही गए बद्री विशाल जी के। कितनी भीड़ है, बाप रे, देखो सामने कितनी भीड़ है। ये देखो आप लोग भी सब दर्शन करो। अभी जा रहे हैं, वहाँ से भी कराएंगे बाट से, लेकिन यहाँ से दर्शन हो गए हमारे। ये हमारे छावड़ा साहब कुंभ में नहाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गर्म जल होता है। ये भारी छावड़ा साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी फटाफट। तो छावड़ा साहब हाउ यू फील? जय जय श्री वजीराम जी। कंटिन्यू जल निकलता है, ये देखिए ये सामने है, यहाँ से कंटिन्यू जल निकलता है। अभी ये बंद करा हुआ, फिर भी जल निकलता है और रेगुलर जल निकल जाता है। आ जाओ देवता, हो गया स्नान हो चुका है। भाई ने तो बस ऊपर ऊपर स्नान कर लिया, थोड़ा सा चीटें ले ली, पंच स्नान कर लिया, क्योंकि बोला था पिछली बार बेहोश हो गया था, तो हमने कहा स्नान मत करना इस बार। मैंने तो कर लिया, मज़ा आ गया। चलो अब चलते हैं मंदिर में। बहुत भीड़ है भाई साहब, बहुत भीड़ है। दर्शन हो गए, इस बार कुछ ज़्यादा भीड़ थी। अच्छे दर्शन हुए, बट बहुत भीड़ थी इस बार, बहुत ज़्यादा, बहुत भीड़ है। देखो बहुत भीड़ है, ये देखो इस तरफ। तो हम लोग देखो दर्शन करके आ गए हैं बद्री विशाल के, और अभी 1 बजे कपाट बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो अब कोई अंदर जा नहीं सकता। शाम को 4 बजे खुलेंगे, 3 या 4 बजे, तभी जा पाएंगे सब। हम तो करके आ गए दर्शन अपने। बहुत भीड़ आज, बहुत भीड़। तो ये हम आश्रम में जा रहे हैं, जो आश्रम है विक्की भाई के गुरुजी का। और ये देखो कितना अच्छा फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे। आश्रम के बगल में है वो, आश्रम के अंदर नहीं है फ्लैग, बट बहुत ही अच्छा है तिरंगा। तो सामने पहाड़ियाँ देखो बर्फ़ से ढकी हुई, देखो ये सामने आश्रम है ये वाला। आगे से एंट्री जाते हैं हम, करते हैं एंट्री। तो हम आश्रम में आए हैं और यहाँ हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। पिछली बार भी आए थे, दर्शन करके गए थे। तो पहले बद्री नारायण जी के दर्शन किए, अब यहाँ आश्रम में आकर के अपने हनुमान जी के दर्शन कर लिए, साथ ही साथ जगन्नाथ जी के दर्शन भी कर लिए। देखिए जगन्नाथ जी की भी यहाँ पर दर्शन हो गए हमें। तो चलिए चलते हैं अब बाहर आश्रम में।
तो ये आश्रम में हम आ गए हैं और भंडारा करने लगे। देखो सब कुछ है, दाल सब्जी चावल। तो दर्शन हो गए, आश्रम में भी दर्शन हो गए हनुमान जी के। उसके साथ साथ हमने किया भंडारा, आप लोगों ने दिखाया जैसे मैंने। तो भंडारा इतना सारा खा लिया ना, खाना कम चाहिए कहते हैं भंडारा, लेकिन अब भंडारा तो स्वाद होता ही है। खाया गया बहुत सारा, चलो खा लिया जितना खाना था। उसके बाद वापसी के लिए निकल चले। बहुत लेट हो गई है इस बार, पिछली बार तो जल्दी निकल गए, इस बार बहुत लेट हो गया और मुझे लगता है अब लेट ही पहुँचेंगे, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। हो सकता है अगर ज़्यादा लगेगा, अभी यही बात चल रही थी कि हो सकता है रास्ते में कहीं रुक जाए, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगी रात को पहुँचते पहुँचते। अब पहाड़ों पे रात को 12-1 बजे ड्राइव करनी, मतलब 1 बज जाएगा ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते। अगर बिल्कुल स्पीड में भी चलेंगे तो देखते हैं, फिर भी चलो प्रोग्राम बनाते हैं, जैसा भी जहाँ तक निकल जा सकें वहाँ तक निकल जाते हैं, फिर देखते हैं। ये देखो पूरी पहाड़ी ढकी पड़ी है, पूरी पहाड़ी सामने बर्फ़ से, क्या व्यू है बस। सामने वाली वो पहाड़ी। तो हम लोग देखो रास्ते में जो नेचर का मज़ा है ना, रुकते रुकते जा रहे हैं, नेचर का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं। कितना प्यारा वाटरफॉल, कितना ही प्यारा वाटरफॉल है ना। मज़ा ही आ गया। अब सामने हमारा ये व्यू, सामने वाली पहाड़ी देखो, लास्ट वाली बिल्कुल माउंटेन ना, पूरे ढके हुए बर्फ से पूरे। ये देखो, और ये ना तो ये देखो, ये है कैफ़े BRO वालों का, जो बॉर्डर रोड सर्विस होती है, वो उनका कैफ़े खुला है यहाँ पे, रेस्टोरेंट बहुत बड़ा सा, बहुत अच्छा लग रहा है। भाई साहब यहाँ लग गया जाम पीपल कोटी से पहले, और आधा घंटा हो गया हमें खड़े खड़े, बट अभी उम्मीद नहीं है कि ये खुले हैं। मैगी मूगी जो बनवानी बनवा लो भाई। अरे यार अब पता है इतनी देर हो गई, अब कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा समझ नहीं आ रहा, बहुत लंबा जाम है भैया, बहुत देर हो गई। कहाँ लग रहा है यार अभी, यार वो तो तब से खड़ी है, बस ने कर रखा, और वहाँ बहुत लंबा उस तरफ तक जाम है। तो गाइस हम लोग हो गए थे लेट रात को, और हमने कहा मतलब रात को इतना लेट होकर के थकावट भी हो गई थी, और थकावट के बाद हमने कहा पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ का रास्ता है, तो सही नहीं है ड्राइविंग करना ना, तो हमने इसलिए स्टे कर लिया रात को होटल पे लेकर के। और होटल से बस अभी निकले ही हैं कि 2 कदम पे ही हमारा बगल में रेस्टोरेंट मिल गया। हमने चाय पीते हैं, सुबह सुबह चाय का मन कर रहा था तो चाय पीने रुके हैं, देखते हैं कुछ खाने का भी मन है, ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। तो फिलहाल बैठे हैं अभी आकर के, और अब निकले हैं तो पहुँच जाएंगे दिन तक ऋषिकेश वापस, क्योंकि रात को रुकना ज़रूरी था। अब अगर ना भी रुकते तो हम 3-4 बजे पहुँचते सुबह, तो कोई तुक नहीं था उसका ना, इतनी लेट घर पहुँचने का, और पूरा पहाड़ का रास्ता है तो कोई फ़ायदा नहीं उसका, है ना, तो क्यों रिस्क लेना था। इसलिए हमने कहा इट्स बेटर टू स्टे, मतलब एक आराम से हम होटल लेकर के रुके, हम आराम किया, और अब सुबह सुबह निकल चुके हैं, और 9-10 बजे करीब निकले तो मोस्टली 3 मतलब मैक्सिमम 3-4 बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग ऋषिकेश वापस। तो ये हमारी चाय के साथ पराठा भी आई गए, और मैं टेस्ट भी कर रहा हूँ, टेस्ट भी कर दें आलू प्याज के पराठे। हमने कहा भूख भी लग रही है, मंगा लो। विक्की भाई टेस्ट करो। आओ विक्की भाई टेस्ट कर लो यार, आप इतनी दूर बैठ गए, इधर आओ ना। हाँ जी बताओ जी, सही है, ठीक है। तो फाइनली गाइस पहुंच गए घर पे, नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, बहुत थकावट हो रखी है गाड़ी चला के भाई। 3 दिन का सफ़र हो गया, 2 दिन की सफ़र की जगह हमारी जो यात्रा थी वो 3 दिन की होगी। लेट हो गए थे जैसे आपने देखा, और फिर तो निकलते अगले दिन भी मतलब जैसे सुबह निकले थे हम, शाम हो गई पे सब, तो ठीक है पहुँच चुके हैं घर आराम से। और थकावट है, मन कर रहा है बस अब सो जाओ, रेस्ट करो। अब मैं पहले सोच रहा था बैठ के एडिटिंग कर लूँ, लेकिन कल करूँगा या रात को करूँगा, रात को कर दूँगा एडिटिंग ना, फिर सुबह डाल दूँगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय गाइस।